दिखाना चाहूँगी कि ये लाइट आई है या इन्होंने स्विच ऑन किया है। ये देखिए ज़मीन के अंदर ही नोजल्स लगाई गई हैं और बाकायदा पूरे पार्क को पानी देने के लिए ये फुहारे लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। दोस्तों, हौसला एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी सोने में बदल दे और कचरे वाली ज़मीन को बदल दे एक सुंदर पार्क में। कहावत नहीं है, हकीकत है। हकीकत मंगाली गांव की, जो हिसार के नज़दीक ही लगता है। ये जो आप पार्क देख रहे हैं, जो एक सुंदर सा पार्क यहाँ पर तैयार है, ये अब से कुछ समय पहले अस्पताल का एक हिस्सा था और वो भी ऐसा हिस्सा जहाँ पर खूब सारी झाड़ियाँ, खूब सारी गंदगी और टूटी हुई इमारतों के कुछ हिस्से यहाँ पर पड़े थे। ईंट रोड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई थी, मगर एक चीज़ थी, हौसला। जो ये युवा आपको मंगाली गांव के नज़र आ रहे हैं, इन्होंने एक दिमाग में प्लान तैयार किया कि क्यों ना इस खराब पड़ी ज़मीन को, खाली पड़ी ज़मीन को एक सुंदर पार्क में बदला जाए। और जो चीज़ हमारे दिमाग में आ सकती है ना, फिर वो हकीकत बन के ज़मीन पर भी उतर सकती है और ये आपको सामने दिख रही होगी। तो चलिए इन मंगाली गाँव के युवाओं से बातचीत कर लेते हैं। दरअसल हौसला वेलफेयर सोसाइटी नाम से इन्होंने एक सोसाइटी बनाई है और उसी सोसाइटी से जो है जुड़ करके ये सभी पूरे मंगाली गांव के लिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं। तो चलिए एक बार बातचीत इनसे कर लेते हैं। कैसे दिमाग में आइडिया आया एक जमीन, खाली पड़ी जमीन को इस तरीके से एक नया रूप देने के? सबसे पहले तो यहाँ जो हॉस्पिटल के अंदर गंदगी थी बहुत ज़्यादा, तो हमारा अभियान यही था, गांव के अंदर सफाई का अभियान। बिल्कुल। उसके बाद में हमारे दिमाग में, सभी भाइयों के हमारे दिमाग में आया यहाँ एक पार्क बनाया जाए। तो गांव के अंदर जो लेडीज़ है, जो उनके बच्चे होने वाले थे, तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। डॉक्टर कहती है भाई 2 मिनट बाहर घूमने के लिए उनके लेडीज़ के लिए कोई जगह व्यवस्था नहीं है बैठने की। ठीक है। उस चीज़ को देख के हमने भाई ये पार्क बनाया जाए, वो लेडीज़ यहाँ बैठे, उनको कोई दिक्कत ना हो। गांव का डाया है, सिगरान है, हरिकोट है, बाहर गांव से आते हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी जी। उनके लिए सुविधा की गई है गांव वालों के सहयोग से और हम सभी भाई मिलकर ये काम किया है। ठीक है। तो ओवरऑल इसमें सिर्फ गांव वालों का ही सहयोग है या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी कुछ सपोर्ट आप लोगों को मिला है? सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जितना विकास गांव का हुआ है सिर्फ ग्रामीणों के सहयोग से है। पूरे मंगाली गांव के लोगों का सहयोग है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। जहाँ भी गए हमें किसी से कोई गलत जवाब नहीं मिला। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और उन्होंने अपना हाथ का उत्तर दिया, कुछ ना कुछ राशि हमें इसके सहयोग के रूप में दी। यानी कि मिला जुला एक प्रयास रहा और उस प्रयास का रूप आज इस पार्क के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। सर, अगर बात करूं मंगाली को, आज एक खबर पड़ रही थी जब मंगाली के कुछ हिस्से का इसमें नाम लिया गया है, तो ये मंगाली के किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में अगर आप मानते हैं या फिर पूरे मंगाली गांव का साझा पार्क रहेगा? नहीं, ये पूरे मंगाली गांव का साझा पार्क है। पूरे मंगाली गांव का? ठीक है। तो अभी अगर बातचीत करें, ये क्लब में आपके कितने लोग जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हैं और कब से जुड़े हैं? इसका मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा। जैसे पिछले साल 2020 में 9वें महीने के 6 तारीख को हम गांव के युवा इकट्ठा हुए थे एक जगह। तो सबसे पहले तो हमने मिलके सफाई अभियान को लेकर अभियान चलाया था। भाई हमारे गांव में साफ़ सुथरा रखना है, सफाई अभियान करेंगे जी। तो हम उससे आगे फिर 2-4 दिन बाद में ये स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे गांव के मेन बस स्टैंड पे भी सफाई की। उसके बाद में ये CHC के आगे रोड है, इस पे हम सफाई करते करते हुए यहाँ तक आए। जब हमारे मन में आया सब साथियों के, जैसे हमारे हरि सिंह भाई हैं, इन्होंने शुरुआत इनकी देन है भाई। इन्होंने कहा था भाई क्यों ना हमें यहाँ पार्क बनाया जाए। अच्छा। तो सब ने हाँ भर दी उसके लिए। ठीक है। तो फिर हमारे ग्रामवासियों की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला हमारे को। जैसे ये ट्रैक है, ये तो थोड़ा हमारे पूर्व सरपंच है वीरेंद्र जी। ट्रैक जो है सरपंच जी की तरफ से या पूर्व सरपंच जी की तरफ से बनवाए गए हैं और बाकी कुछ लोग कंट्रीब्यूशन आप लोगों का भी रहा? हाँ, हम लोगों का है और पूरे ग्रामवासियों का है जी। आइडिया आपका था? नहीं, हरि सिंह जी का। आपका, हरि सिंह जी का। सर, किस तरीके से दिमाग में ये आइडिया आया और उस आइडिया को ज़मीन पर आते आते कितना टाइम लग गया? आइडियाज़ तो आने में मात्र 1 घंटा लगा। एक मिनट अब आपको दिखाना चाहूँगी कि ये लाइट आई है या इन्होंने स्विच ऑन किया है। ये देखिए ज़मीन के अंदर ही नोजल्स लगाई गई हैं और बाकायदा पूरे पार्क को पानी देने के लिए ये फुहारे लगाए गए हैं।
एकदम से ये सुंदर सी तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं और ये देखिए ये अब वापस चले गए ज़मीन में। एक तरीके से मॉडर्न तरीके से जो है पानी दिया जा रहा है। ये नहीं है कि कोई अगर यहाँ पे समय से पानी ना देने के लिए पहुँचे तो ये पार्क का घास खराब नहीं होगा। हर चीज़ का, हर पहलू का बड़े अच्छे से ध्यान रखा गया है। और ये भी आप ही के आइडिया था या ये थोड़ा सा मिलता हुआ चला गया? बिल्कुल, एक्चुअल में आइडिया क्या था कि हमारी एक मीटिंग हुई थी हमारे गांव के पंचायत घर में जी। उसमें हमारे गांव के कुछ सीनियर आदमी भी थे और युवा भी थे और कुछ मेरे जैसे लोग थे जो जॉब करते हैं मिडिल क्लास से। ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ कि मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उसी दिन से हमने क्या हुआ कि उसी दिन से कि आज से ही हम जो है कोई ना कोई शुरुआत करेंगे अच्छे कार्य की। ठीक है। वहाँ से जैसे जैसे 10-15 मिनट बाद 1-2 डिसीजन हुए कि या तो बस स्टैंड की सफाई की जाए या फिर हमारे गांव के जो 52 गांव का हॉस्पिटल है हाँ। वहाँ से जो है इसकी शुरुआत की जाए। ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ लगी कि ये जो इसका रास्ता है पूरी तरीके से इनबिल्ट हो चुका था। पूरी तरीके से इसमें झाड़ और ये कीकर वगैरह थे। और इन फ्रंट जो है फ्रंट भी पूरी तरीके से इनबिल्ट था जी। गंदगी से। तो हमने शुरुआत वहीं से की। उस दिन कम से कम हमारे गांव के 30-35 युवाओं ने, इवन ज़्यादा भी होंगे, तो वहाँ से शुरुआत करते करते फिर हमने हर संडे के लिए जो है ये डिसीजन लिया कि हर संडे जो हम गांव के अंदर सफाई करेंगे। और फिर हमने एक ठिकाना ही बना लिया इसको। वहाँ से आइडिया है कि हम यहाँ पे एक जो है हर्बल पार्क जो है गांव के लिए बनाएंगे। और इस हर्बल पार्क से सबसे पहले प्रायोरिटी किसको होगी? जो हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरीज केसेस आते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है सुविधा मिलेगी। तो हमने इस कार्य को अंतिम और बढ़िया रूप देने के लिए जो यहाँ से हमने पूरा का पूरा सहयोग करके, गांव से सहयोग करके, हमारे क्लब से सहयोग करके, हमारे क्लब की स्थापना भी उसी दिन से हुई है। वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो तब से लेके अब तक जो है गांव के साथ साथ गांव के युवा, सरपंच, बुजुर्ग सभी का सहयोग है और हम जो है उनके आशीर्वाद से जो है इसको हमको आगे बढ़ा रहे हैं। जो शुरुआत में जितने युवाओं ने यहाँ पर इकट्ठा होने की ठानी थी, क्या अब हर एतवार को उतने युवा यहाँ पर आ रहे हैं? अब उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। और वो भी क्या आपकी सोसाइटी का हिस्सा है या फिर वो बिना सोसाइटी का हिस्सा बने ही लगातार आपकी सहायता कर रहे हैं? नहीं, जो आते हैं वो परमानेंट आते हैं सोसाइटी के, लेकिन और जो युवा है ना वो देख के उनको प्रेरणा मिल गई कि ये लग रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी आते हैं, बिना सोसाइटी का हिस्सा भी आ जाते हैं। वैसे ही कोई सड़क से जा रहा होता है, कोई ट्रैक्टर लेके, कोई ट्रैक्टर की जरूरत पड़ गई या वैसे कोई देख के किसी को टाइम है वैसे ही बुला लेते हैं कि आजा भाई थोड़ा काम करवा दे, तो अपनी मर्जी से भी करवा देते हैं। यानी कि पूरा युवाओं के अंदर एक किस्म का जोश है देख के कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, मतलब गाँव का पूरा एक भाईचारा जो है वो भी कहीं ना कहीं काम आता है। सिर्फ पार्क बनाने तक ही इस एसोसिएशन का, सोसाइटी का जो है भाईचारा रहा या और भी इसके अलावा गांव की भलाई के लिए कुछ काम आपकी सोसाइटी करती है? सबसे पहले तो हमारा इसको पूरा करने का इरादा है। सबसे पहले तो हम इसको पूरा करेंगे। इसके बाद जहाँ भी हमें पूरे गांव में लगेगा कि हमें ऐसे और बहुत सारे काम करने हैं, उसके लिए हम कोई प्लान करेंगे, बैठेंगे और फिर ऐसे ही काम करते रहेंगे। ठीक है। साथ में चल रहा है एक जी। इसी के बिल्कुल बगल में ही एक सामने ही लाइब्रेरी का काम भी जो ना ग्रामीणों के सहयोग से मॉडर्न अभी जो ना ये मॉडर्न लाइब्रेरी श्री हमारे जो यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें पूर्व के हमारे आदरणीय प्रिंसिपल रहे हैं SK मित्रा जी। अभी उनका देहांत हो गया, लेकिन उससे पहले अभी हमारे को 29 मई को जो है उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाया हमने। और ये बिल्कुल ई लाइब्रेरी मॉडर्न, जिसको डिजिटल बोलते हैं, वो हैं। तो इसके हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सुरेश बदानिया जी हैं, जिन्होंने इसको पूरा करने की जो है ठान रखी है, दिन रात जो प्रयास करते रहते हैं। और जितने भी युवा क्लब के जो साथी हैं वो सारे के सारे, पूरा गाँव जो है, क्योंकि हम जो उस गुरु जी को जो ना एक किस्म का जो ना देवता मानते थे, यहाँ जितने भी आज जो गांव के लोग जो सर्विस में हैं वो सभी के सभी उनके स्टूडेंट रहे हैं। आज वो डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, हर फील्ड में जो है ना उनके जो शिष्य हैं वो अपना नाम कमा रहे हैं। उस बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर कभी बाद में। तो ये थे हौसला वेलफेयर सोसाइटी के युवा या फिर मंगाली गांव से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने एक अच्छी पहल करने की थामी थी और की भी है, और एक मोटिवेशन दिया है अलग अलग गांव के लोगों को कि भाई अगर मंगाली गांव के लोग ऐसा कर सकते हैं ना, तो आप भी अपने गांव के लिए ऐसा कर सकते हैं। और ख़ास तौर से युवा या फिर वो लोग जो ज़्यादा बिजी नहीं होते हैं दिन भर, या फिर हफ्ते में कम से कम एक दिन का समय तो अपने गांव के लिए, अपने गांव की सुंदरता, भाईचारे के लिए निकाल ही सकते हैं। ये खबर यहीं तक। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।